जैसे कि अभी शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी, तो मैंने सोचा कि एक इंटरव्यू ले लूँ किसी का, तो पता भी चल जाए, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। और कोशिश करूँगा कि अगर और भी मिल जाते हैं तो वो भी आप आगे चल के जो है मैं वीडियो लगा दूँगा उनसे इंटरव्यू लेकर। तो ये तो अभी, क्योंकि दूसरी जगह से भी मैंने सुना है कि डंकर आते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका से भी ज़्यादा आते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान से भी आते हैं। तो अभी जो मैं मिलने जा रहा हूँ वो इंडिया का बंदा है, तो उससे जो है इंटरव्यू करेंगे और देखेंगे कि उनकी राय क्या है और यहाँ पहुँच के वो क्या फ़ील कर रहे हैं और कितना पैसा खर्च किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो ऋतिक साहब, मैं जो है अली, आपके यहाँ पर जो है शॉप ऑनर हैं, उनका दोस्त हूँ। तो मैंने उनसे इजाज़त ली थी आपसे थोड़ी सी डिटेल जानने के लिए, ताकि मैं दोस्तों को बता सकूं कि क्या क्या मुश्किलात आती हैं और कैसे जो है आप डंकी प्रोसेस से आते हो और ये सही है कि नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से, इंडिया से यहाँ पर आप डंकी के थ्रू आए हैं और यहाँ पर आपने काम स्टार्ट किया है। तो मुझे इनिशियली बता देंगे कैसे स्टार्ट किया था आपने डंकी का प्रोसेस। कुछ नहीं था, एकदम से प्लान बना और जो निकलना ही था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो पहले हम दिल्ली से निकले बाकू के लिए। बाकू का महीने का वीज़ा लगा। अच्छा। बाकू के लिए फिर वहाँ पे 2 महीने रहे। 2 महीने काफ़ी मतलब मशक्क़तें हुई, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत सी कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं था इतना, और जितना वो देते थे उतने में ही गुजारा करना पड़ता था। ये आप बाकू की बात कर रहे हैं, पहले आपने फ़्लाइट पकड़ी थी वो बाकू के लिए पकड़ी थी। अच्छा। तो बाकू के लिए फिर 2 महीने रहे। 2 महीने बाद फिर वहाँ से टर्किश के लिए निकले, इस्तांबुल। अच्छा, तो वो बाकू में वीज़ा लगा था या आपका इंडिया में वीज़ा लगा था? बाकू में वीज़ा लगा था। बाकू गए इसलिए थे कि वहाँ पे शेंगेन वीज़ा लगे, अच्छा। यूरोप का वीज़ा लगे। तो उसके बाद में टर्की का वीज़ा लगवा के 2 या 3 दिन का टर्की से टर्की गए हम इस्तांबुल। वहाँ पे 2 या 3 दिन रुके। वहाँ पे भी मतलब ये होती रही कि दूसरे दिन निकलना है, तीसरे दिन निकलना है। हमने 3 दिन का होटल बुक किया था, वो भी 4-5 दिन हो गए थे वहाँ पे भी। फिर लगा कि हमने शायद यहाँ आके मतलब कि घर से निकल के गलती कर दी, क्योंकि थे वहाँ पे भी ठीक नहीं और यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी। अच्छा, तो फिर टर्की के बाद आप कहाँ गए? टर्की के बाद सीधा हम स्पेन गए, मैड्रिड। अच्छा, मतलब पूरा यूरोप, आप यूरोप का भी वीज़ा उन्होंने लगा के दिया और यूरोप, शेंगेन वीज़ा यूरोप का ही है वीज़ा। हाँ, यूरोप का वीज़ा लगा के दिया। उसके बाद जो है अब यहाँ मतलब आखिरी आपने कहाँ पर, स्पेन से निकले? मैं लिस्बन से निकले। लिस्बन से निकले। सल्वाडोर के लिए। अच्छा। सल्वाडोर के लिए लिस्बन से निकले। वहाँ पे भी 2 या 3 दिन बोल के 2 बार तो हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। 2 बार एयरपोर्ट से ही हमें वापस जाना पड़ा। फिर भी ये लगता था कि हाँ कोई बात नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों पहुँच जाएंगे, 3 दिन बाद पहुँच जाएंगे। फिर भी हमें मतलब होता है ना कि बस दिन पे दिन बढ़ते रहे। और ये था बस, स्पेन पहुँचे, वहाँ से फिर हमने बस करी, बस से लिस्बन पहुँचे। लिस्बन में 4-5 दिन रुके, फिर 5 दिन और रुकना पड़ा। जब उनका दम टूटता दिख रहा था, हमें भी ये लगता था कि ये परेशान कर रहा है अपनी फैमिली को, क्यों आया यहाँ पे। फिर भी चलते गए। जितना पानी रहता था सारा मतलब किसी को पिलाने में निकल जाता था या खुद चलने में निकल जाता था, बस यही था। उसके बाद में हम 2 दिन मैक्सिको रुके। हमने कैनकुन से फ़्लाइट ली, फिर दोबारा मैक्सिको सिटी से हरमनशिलो में हमें 2 दिन डोंकरो के घर में रखा। डोंकरो का इतना गंदा बर्ताव ऐसे करते थे। पहली बात तो ये, हरमनशिलो के बाद हमारे जो एजेंट था उसने फ़ोन उठाने बंद कर दिया। मैक्सिको सिटी में हम 3 घंटे बाथरूम में रहे, क्योंकि वहाँ पे जो भी पुलिस मिल रही थी वो आपको वापस भेज रही थी।
मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे ही हम मैक्सिको कैनकुन पहुँचे, वहाँ से हमारी 2 फ्लाइट चेंज होनी थी। कैनकुन से मैक्सिको सिटी से हरमनशिलो। अच्छा। मैक्सिको सिटी में हम जैसे पहुँचे 12 बजे, वैसे ही लोगों का मतलब बहुत सारे इंडियन थे वहाँ पे। लोगों का बर्ताव चेंज हुआ कि भाई अलग अलग बैठो, अलग अलग बैठो। हम सोचे कि क्यों अलग अलग बैठे। बाद में पता लगा कि जैसे ही मैक्सिको की पुलिस इंडियंस को देख रही है या किसी को भी उन पे शक हो रहा है, वैसे ही उनको पकड़ती और वापस भेज देती। कहाँ पे? कैनकुन। अच्छा। कैनकुन भेज देती। भाई हम डर के मारे हम बाथरूम में चले गए। डर के मारे हम 3 घंटे बाथरूम में, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे रहे। मतलब लगभग 3 घंटे के अराउंड था हमारे, क्योंकि 4 बजे 4:30 बजे की फ़्लाइट थी और 12 बजे हम पहुंच गए थे वहाँ पे। 12:10 12:15 पे पहुंच गए थे मैक्सिको सिटी। तो हम बैठे रहे। हम भगवान की दया से हम फिर नहीं, हमें किसी ने मतलब रोका टोका कुछ नहीं हुआ। हम बैठ गए और हम हरमनशिलो आके उतर गए। हरमनशिलो पे भी ऐसी धरपकड़ हो रही थी। हरमनशिलो पे भी हम मतलब कि किसी ने बोला भाई जल्दी निकलना, जल्दी यहाँ पे रुकना मत। हम भी ऐसे ही निकल गए। वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमें मतलब 4-5 किलोमीटर बॉर्डर पार करके रुकना पड़ा। फिर उसके बाद में दोस्तों ने कहा कि चलो आगे चलते हैं, क्या पता रात को आ जाए, क्योंकि पेट्रोलिंग वहाँ पे होती रहती है, हमेशा पेट्रोलिंग होती रहती है। ये भी लगा रहता है कि वो आएंगे, या हमें मतलब कि ये रहता है कि हम अपने हाथ ऊपर खड़ा कर ले और उनके पास चले जाए। उसके बाद में हमारी वहाँ पे काउंटिंग होती है। हमें एक बैग दिया जाता है जिसमें हमारा सारा पर्स वगैरह जितने भी हमारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान रहता है उस पर्स में बैग में डालना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद में बस ये है कि प्रोसेस जो कैंप का होता है, फिंगर विंगर होती है हमारी, सारा बायोमेट्री वगैरह होती है हमारी, आइस चेक होती है, सब चीज़ चेक होता है। उसके बाद में 4-5 दिन हमें रखा जाता है, जो उनका टाइम पीरियड होता है। सही। उसके बाद क्या होता है कि जैसे सब जा रहे थे, हमारे यार दोस्त ज़्यादातर निकल गए थे। हमारा क्या हुआ, हमसे मतलब कि जैसे हमें मतलब जब से सबकी आवाज़ लगती थी ना कि नाम बोलता था कि इस नाम का आदमी, और एलियन नंबर जो बोलता था, कि हमें लगता था कि हमारा भी नंबर आया।